दोस्तों, जब भी हम और आप कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो एक आम आदमी के लिए करना नामुमकिन होता है, चाहे वो बैटमैन की तरह रात के अंधेरे में गायब होना हो, आयरन मैन की तरह गुफा के अंदर एक सुपर हीरो सूट बनाना हो, सुपरमैन की तरह हवा में उड़ना हो, या कंगना की तरह खुद को रानी लक्ष्मी बाई कहना हो। खैर, वो तो आजकल कुछ भी कहती हैं और करती भी हैं। ये सब किसी भी आम इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताना चाहते हैं जिसे देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप आगे कभी मिस न करें। डियोस इन द ओशन। दोस्तों, ये वीडियो जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ 2 हिरन पानी के अंदर तैरने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो अमेरिका के हैरिंगटन, मेन का है। यहाँ के कुछ मछुआरे समुद्र के बीचों बीच झींगा मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। काम जारी था, जाल बिछाए जा रहे थे और इसी बीच एक शख्स को एक तैरती हुई गर्दन से देखे। दरअसल वो एक हिरन था जो समुद्र के बीचों बीच आ गया था। सभी लोग केवल देख ही रहे थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन एक बहादुर आदमी इन सब के बीच में से निकला और एक एक करके उसने दोनों हिरनों को बचा लिया और उन्हें वापस जंगल छोड़ाया। हालांकि आज तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर यहाँ पहुंचे कैसे जंगल में रहने वाले जीव समुद्र में तैरते हुए यहाँ पहुंच गए। इसके बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पानी के बहाव के साथ यहाँ आ गए, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये किसी पागल सन के आदमी द्वारा यहाँ लाए गए जो इन्हें यहाँ छोड़ के चला गया। सबके इस मामले में अलग अलग राय है। अब हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन मैं इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं देना चाहता, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है और कुछ भी सोचे समझे बक देना, भाई इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी मेरे अंदर। मिस्टीरियस येटी इन रशिया। इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज होकर के कमेंट सेक्शन की तरफ जाना शुरू करो, मैं आपको बता देता हूँ कि येटी कौन होते हैं। दोस्तों, येटी हिम मानव होते हैं। ये हिम मानव बहुत बालों वाले वानर के जैसे जानवर हैं जो कि पौराणिक कहानियों में भी मिलते हैं। कहा जाता है कि येटी अब भी हिमालयी इलाकों में पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि येटी रूस में भी हैं। यहाँ इन्हें स्नोमैन कहा जाता है। हाल ही में रूस में कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो स्नोमैन यानी कि हिम मानव के ही हैं। जैसे ये खबर बाहर आई, येटी के अस्तित्व में विश्वास करने और अपने आप को येटी विशेषज्ञ समझने वाले ऐसे ही कुछ लोग एक अंतर्राष्ट्रीय येटी सम्मेलन के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में साइबेरिया में जमा हुए। इसके बाद उस निशान की जांच की गई और टीम के एक सदस्य को पैरों वाले निशान के साथ ही बालों के कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो हो सकता है कि येटी के ही बाल हों। केमेरोवो के स्थानीय प्रशासन का दावा है कि अब तक जमा किए गए निशानों और अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये संभावना 95% के बराबर है कि ये निशान जिस येटी के हैं वो इस इलाके में रहता है। अब इन निशानों की प्रयोगशाला में जांच परख होगी। द वाल सिग्नल। दोस्तों, अंतरिक्ष अपने अंधेरे में गहरे आकर्षक तथ्यों को रखता है। हर बार हम एक ही खोज करते हैं, यह हमें दूसरे की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ये ज्ञान के लिए कभी न खत्म होने वाली खोज है। आज हम समझते हैं कि 1977 में वास्तव में ऐसा क्या हुआ था जिसने कई लोगों को इस बात से रूबरू करवाया था कि एक एलियन सभ्यता कहीं न कहीं मौजूद है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। जब भारत ने 15 अगस्त 1977 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में 10:16 पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम अहमद था, उन्होंने संकेतों की एक श्रृंखला दर्ज की और सिग्नल से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद वो और उनके सहयोगी हैरान रह गए। 1977 के अगस्त में वापस खगोलविदों की एक टीम ओहायो राज्य के एक वेधशाला से रेडियो प्रसारण का अध्ययन कर रहे थे। इसे बिग ईयर कहा जाता था। इसने 72 सेकंड का एक असामान्य संकेत दर्ज किया। यह इतना मजबूत और तीव्र था कि टीम के सदस्य जेरी अहमद ने कहा, इतना तीव्र था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये संकेत एक संकीर्ण बैंडविड्थ गहन संकेत था जो 72 सेकंड से अधिक समय तक चला। ये अपनी तरह का एक संकेत था और इसका पहले कभी पता नहीं चला था। सिग्नल को स्थानांतरित करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन वे सभी असफल रहे। संकेत स्पष्ट रूप से माना जाता है कि नक्षत्र धनु की दिशा से आया है। धनु नक्षत्र हमसे लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में दूरी की प्रकाश यात्रा है जो 5.9 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। इसके बाद स्पष्टीकरण 2016 में आया जब बताया गया कि हो सकता है ये सिग्नल एक हाइड्रोजन क्लाउड से आया होगा जो धूमकेतु के साथ आता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आजकल स्टॉक मार्केट में बड़ा ट्रेंड छाया हुआ है, लेकिन बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना यानी अपना ही घाटा कराना। इसी के साथ एक नए इन्वेस्टर को प्रॉफिट कमाने में फोकस करना चाहिए, न कि ब्रोकरेज बचाने में। वेरी नॉट फ्रेंड्स, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल एक काफी ट्रस्टेड ब्रांड है विद ओवर 10 लाख कस्टमर्स एंड 30 years ऑफ एक्सपीरियंस।
साथ ही ये आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं विद 0 मेंटेनेंस चार्ज। साथ ही एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी प्रोवाइड कराते हैं जो आपको सारी जानकारी देगा कि कौन से शेयर खरीदना है और कौन से शेयर बेचना है। डेली, वीकली एंड मंथली इन डेप्थ रिपोर्ट और मोतीलाल ओसवाल ऐप के अंदर एजुकेशनल वीडियो, रेडीमेड म्यूचुअल पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट इन्वेस्टमेंट सब इंक्लूडेड है। तो जल्दी जाओ और इंस्टॉल करो ऐप, क्योंकि 3000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 ब्रोकरेज कैशबैक आपका इंतजार कर रहा है। ये एक सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा। फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जल्दी जाइए और नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए। डेरेक एटमॉस जीनियस। दोस्तों, हादसे हमेशा जीवन के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। हादसे एक हंसते खेलते इंसान को भी बेबस और लाचार बना देते हैं, लेकिन कुछ बार कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो एक आम से इंसान को भी जीनियस बना देते हैं। यकीन नहीं होता तो आइए मिलिए इन जनाब से। इन जनाब का नाम है डेरेक अमतोस, जिन्हें बाद में जीनियस भी कहा जाने लगा। चलिए जानते हैं इनकी कहानी क्या है। अक्टूबर 2006 की उस दोपहर में अमातो को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे कथित तौर पर उनके सुनने की शक्ति में कमी आ गई और उनकी याददाश्त भी पूरी तरह से चली गई। लेकिन इस हादसे में उन्होंने एक असाधारण संगीत प्रतिभा प्राप्त की। उन्हें अपने आप बिना किसी मदद या किसी क्लास के म्यूजिक की समझ आ गई और वो गिटार बजाना सीख गए और इसके साथ ही पियानो और भी काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे। इसके साथ साथ जब उन्होंने इस बारे में लोगों से बात करना शुरू किया और अपने साथ हो रही इस अद्भुत एहसास के बारे में लोगों को बताया, तो शुरुआत में किसी ने इन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन आज डेरेक एक सेलिब्रिटी हैं और बहुत से लोग आज इन्हें अपना आइडल मानते हैं। टाइम ट्रैवल। अगर कोई आपसे कहे कि वो भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास ऐसा कोई भी तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रैवल की एक थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी सुलझा सकती है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में टाइम ट्रैवल का जिक्र किया गया था और राइटर्स का कहना था कि एक दिन वो दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हॉकन नॉर्डक्वेस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पे डाली, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय हॉकन नॉर्डक्वेस्ट से भी मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रैवलर नोआ का इंटरव्यू सोशल मीडिया पे अपलोड किया, जिसका दावा है कि वो भविष्य की यात्रा करके आया है। नोआ पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुका है, लेकिन हाल ही में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी और इसके साथ ही वो अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति भी होंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। डॉबी इन रियल लाइफ। दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी तरह ही मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपने भी हैरी पॉटर जरूर देखी होगी। हैरी पॉटर मूवी के अंदर एक अजीब सा जीव आपने देखा होगा जिसका नाम डॉबी होता है। वो बाकी इंसानों से अलग दिखता था, काफी बदसूरत और छोटे कद का था। वो काफी कमजोर सा जीव था, लेकिन वो सिर्फ एक मूवी में ही था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि रियल लाइफ डॉबी भी हमारे बीच मौजूद है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद आपको मेरी बात पे यकीन करना ही पड़ेगा। विवियन गोमेज नाम की एक महिला ने जब अपना सिक्योरिटी कैमरा देखा तो उसमें उन्हें एक अजीबोगरीब प्राणी देखा। गोमेज के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद उसे 3 करोड़ बार देखा जा चुका है। सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग में अजीबोगरीब प्राणी देखने के बाद सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। उस अजीबोगरीब वीडियो को करीब 3 करोड़ बार देखा जा चुका है। दरअसल मामला ये है कि रविवार को विवियन गोमेज नाम की एक महिला ने जब अपना सिक्योरिटी कैमरा देखा तो उसमें उन्हें एक अजीबोगरीब प्राणी देखा। उन्होंने फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जब वो रविवार की सुबह उठे और इस चीज को अपने सिक्योरिटी कैमरे में देखा तो उसे समझने की कोशिश करने लगी। उन्होंने आगे लिखा कि पहली बार मैंने दरवाजे की ओर से आ रही एक परछाई देखी, जिसके बाद उन्होंने और लोगों से पूछा कि क्या किसी और के कैमरे में भी कोई ऐसी चीज दिखी है क्या? आपको क्या लगता है वो कौन था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।